समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, उपदेश मंजरी पुस्तक के अंतर्गत, जिसमें महर्षि दयानंद जी के उपदेशों का संग्रह किया है, सप्तम उपदेश में यज्ञ के विषय में बताया है और यज्ञ शब्द का अर्थ समझाते हुए यज्ञ शब्द जिस धातु से बना है उसके अनुसार यज्ञ शब्द के 3 अर्थ किए हैं। देव पूजा, दूसरा संगतिकरण और तीसरा अर्थ दान। देव शब्द के अनेक अर्थ किए हैं। परमात्मा को भी देव कहते हैं, विद्वानों को भी देव कहते हैं और वेद मंत्र हैं उनको भी देव कहते हैं, या वेद है उनको भी देव कहते हैं, क्योंकि वे सत्य विद्याओं का प्रकाश करते हैं। विद्वान भी देव है क्योंकि वो भी विद्याओं का प्रकाश करते हैं। परमेश्वर भी देव है, परमेश्वर भी वेद विद्या का प्रकाश सृष्टि के प्रारंभ में करते हैं। और पूजा शब्द का अर्थ किया है सत्कार। सत्कार के विषय में लिखा कि जो सत्कार होता है वो केवल चेतन पदार्थों का संभावित है, जड़ पदार्थों का अर्थात मूर्तियों का सत्कार संभव नहीं है। फिर एक बात लिखी है, मुख्य तत्व से वेद मंत्र के पठन से ईश्वर का सत्कार होता है। तो इसको इस रूप में समझना चाहिए। वेद जो हैं वो मुख्य रूप से परमेश्वर का प्रतिपादन करते हैं और गौण रूप से सृष्टि के पदार्थ, उनका वर्णन भी वेदों के अंदर मिलता है। तो यहाँ जो लिखा मुख्य तत्व से वेद मंत्र के पठन से, अर्थात जब वेद मंत्रों को पढ़ा जाता है और उनका मुख्य अर्थ किया जाता है, अर्थात ईश्वर परक अर्थ किया जाता है, तो ऐसा करने से ईश्वर का सत्कार होता है। क्योंकि वेद मंत्र के अंदर स्तुति, प्रार्थना, उपासना हमको मिलती है। तो जब हम किसी की स्तुति करते हैं या किसी से मांगते हैं तो एक प्रकार से हम उसका सत्कार कर रहे होते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी के अनुकूल चल रहे होते हैं, किसी की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, तब भी क्या है, उसका हम सत्कार कर रहे होते हैं। फिर आगे दिया है, इसलिए प्राचीन आर्य लोगों ने होम के स्थल में मंत्रों की योजना की है। अर्थात जो अग्निहोत्र किया जाता है उसमें मंत्रों का विनियोग किया है। वह इसलिए किया है क्योंकि उन मंत्रों को पढ़कर हवन करने से और उन मंत्रों का अर्थ ईश्वर परक करने से ईश्वर का सत्कार होता है। फिर आगे दिया है, इसी तरह यज्ञशाला को देव आयतन अथवा देवालय कहा है।
तो यज्ञशाला को देवायतन कहा जाता है, देवालय कहा जाता है, क्योंकि वहां पर वेद मंत्रों के माध्यम से देव जो परमेश्वर है उसका सत्कार होता है, ऐसा समझना चाहिए। फिर यज्ञ का दूसरा अर्थ किया है संगतिकरण। संगतिकरण के विषय में लिखा है, अर्थात अत्यंत प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक देवता का ध्यान, देवता का विचार। तो यहाँ पर देवता शब्द से परमेश्वर का ग्रहण समझना चाहिए, क्योंकि अत्यंत जो प्रीति है वो परमेश्वर से करने का विधान है। ईश्वर को उपास्य इष्ट देव मानना चाहिए, उसके तुल्य व उससे अधिक अन्य किसी को इष्ट देव नहीं मानना चाहिए। तो जब अत्यंत प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक ईश्वर का ध्यान किया जाता है तो वह यज्ञ कहलाता है। इस कारण से संध्या को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, क्योंकि संध्या के अंतर्गत अत्यंत प्रीति पूर्वक ईश्वर से जुड़ते हुए ईश्वर का विचार, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। संगतिकरण का अर्थ सत्पुरुषों का संग करना, यह भी दिया है, इसे भी यज्ञ कहते हैं। फिर तीसरा अर्थ यज्ञ का किया दान। दान के विषय में दिया है, विद्या दान को छोड़ दूसरे दान दान नहीं है, केवल विद्या का दान ही दान है। तो इसको इस रूप में समझना चाहिए कि विद्या का दान अति श्रेष्ठ है, दूसरे दानों की अपेक्षा अति श्रेष्ठ है। इसलिए ऐसा प्रयोग किया गया है कि विद्या दान को छोड़कर दूसरे दान दान नहीं है, विद्या का दान ही दान है। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में एक मनुस्मृति का श्लोक दिया है, सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। और इसका अर्थ किया है कि संसार के अंदर जितने भी दान हैं, जल का दान, अन्न का दान, गो का दान, भूमि का दान, तिल का दान, सोने का दान, घी का दान, इन सब दानों में वेद विद्या का जो दान है वो है अति श्रेष्ठ। जैसे लोक के अंदर ऐसा प्रयोग होता है कि पहलवान तो यह है, विद्वान तो यह है, मतलब वह अति श्रेष्ठ पहलवान है, अति श्रेष्ठ विद्वान है। फिर यहाँ पर एक बात और दी, अन्न वस्त्र आदिकों के दान विद्या दान की सहायता करते हैं, इसलिए उन्हें भी दान कहना उचित है। जैसे जीवात्मा कर्मों का फल सुख दुख के रूप में प्राप्त करता है, परंतु सुख दुख की प्राप्ति में शरीर आदि पदार्थ सहायक होते हैं। शरीर आदि पदार्थों के बिना सुख दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस कारण से शरीर आदि को भी गौण रूप से फल कह दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से फल क्या है? सुख दुख। इसी प्रकार से जो अन्न वस्त्र आदि के दान हैं, ये विद्या दान में सहायता करते हैं। अर्थात जब मनुष्यों के पास अन्न वस्त्र आदि होते हैं तो फिर उनकी विद्या पढ़ने में प्रवृत्ति हो सकती है।
और यदि अन्न वस्त्र आदि ही नहीं है, रहने का स्थान ही नहीं है, तो मनुष्य तो पहले उनको प्राप्त करने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये प्राथमिक आवश्यकता है। और उनको प्राप्त करने के प्रयास में लगा रहेगा तो फिर विद्या प्राप्ति की प्रवृत्ति नहीं होगी, विद्या में समय नहीं मिलेगा। तो इनको गौण रूप से दान कह सकते हैं। फिर आगे दिया है विद्या दान अक्षय दान है, और ये विद्या दान जो है ये अक्षय दान है। दूसरे दान तो क्षीण हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। जिन वस्तुओं का हम दान कर रहे हैं वो वस्तुएं यदि समाप्त हो गई तो वो दान भी क्षीण हो जाएगा, परंतु विद्या का दान क्षीण नहीं होगा, क्योंकि जितना हम विद्या को देंगे उतनी उतनी विद्या क्या है, बढ़ती जाएगी। फिर तीसरे उपदेश के अंतर्गत, जिसमें धर्माधर्म का विषय है, उसमें धर्म के विषय में बताया गया है। कई बातें धर्म के विषय में बताई है, और योग दर्शन का सूत्र भी दिया है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। और मनुस्मृति का श्लोक भी दिया है, धृति क्षमा दमोस्तेय। तो धर्म से संबंधी कुछ बातें बताई गई है। धर्म के 10 लक्षण, फिर एक अहिंसा, मिलाकर 11 लक्षण हो जाएंगे। तो उन लक्षणों में एक है शौच। शौच का अर्थ दिया है, शौच 2 प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक। उत्कृष्ट रीति से स्नान आदि विधि का आचरण करना, यह शारीरिक शौच है। किसी भी दुष्ट वृत्ति को मन में आश्रय ना देना, यह मानसिक शौच है। फिर आगे लिखा है, शरीर स्वच्छ रखने से रोग उत्पन्न नहीं होते तथा मानसिक प्रसन्नता भी रहती है। योग दर्शन के अंदर शौच का फल बताया गया है। शौचात् सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय आदि ये फल बताए हैं। मतलब कि प्रसन्नता इससे संबंधित है। और मनुस्मृति के श्लोक के अंदर स्नान का फल बताया है, अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति। जो जल है उससे शरीर क्या है, शुद्ध होता है। और यहाँ पर यह लिखा है, शरीर के शुद्ध होने से फिर रोग उत्पन्न नहीं होते। तो ये भी बात कहीं शास्त्र में लिखी होगी कि शरीर के स्वस्थ ये शुद्ध होने पर रोग उत्पन्न नहीं होते। उसके आधार पर महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर लिखा है। फिर धर्म का एक लक्षण है धी। धी के विषय में लिखा है, अर्थात बुद्धि, सब प्रकार बुद्धि को बल प्राप्त हो वैसे ही आचरण करने चाहिए। शरीर बल के बिना बुद्धि बल का क्या लाभ। इसलिए शरीर बल संपादन करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए बहुत प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये बुद्धि के बल के ऊपर भी लागू हो जाएगा। बुद्धि का बल प्राप्त करके फिर उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। और बुद्धि का बल कैसे प्राप्त होता है उसके विषय में सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में दिया है कि योगाभ्यास, धर्म आचरण, ब्रह्मचर्य आदि से बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। बुद्धि के बढ़ने का मतलब है बुद्धि बलवती हो रही है। फिर एक धर्म का लक्षण है सत्य। सत्य के विषय में लिखा, सत्य 3 प्रकार का है, सत्य भाव,
सत्य वचन, सत्य क्रिया, सत्य भावना होनी चाहिए, मिथ्या भावना नहीं होनी चाहिए। सत्य भावना को समझने का प्रयास करते हैं। योग दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, तज्जपस तदर्थ भावना, भावनम, कि ओम का जप करना चाहिए और उसके अर्थ की भावना बनानी चाहिए। और ओम का जो अर्थ है उसकी भावना कब बनेगी? जब उसके अर्थ के ऊपर हम विचार करेंगे। इसी प्रकार से जो पदार्थ जैसा है उसको यदि हम बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो एक प्रकार से उस पदार्थ के विषय में विचार हो रहा है और बार बार सुनने पढ़ने के बाद फिर वो भावना के रूप में आ जाएगा कि ये पदार्थ ऐसा है। उस पदार्थ का नाम सुनते ही उसकी भावना बन जाएगी, ये सत्य भावना। और जो पदार्थ जैसा नहीं है वैसी उसकी भावना बनाना, ये मिथ्या भावना है। जैसे उदाहरण दिया है कि कुंभकर्ण की 1 योजन लंबी मूछ थी, 4 योजन नासिका थी। अब इतनी बड़ी मूछ, इतनी बड़ी नासिका तो असंभव है। इसको यदि आपने एक बार पढ़ा या एक बार सुना और दोबारा आप कुंभकर्ण शब्द को सुनेंगे तो ये भावना नहीं बनेगी, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, सुना है, वो भूल जाएंगे। और यदि बार बार पढ़ा है कि कुंभकर्ण की नाक आदि ऐसे थी, बार बार सुना है, तो फिर अनेक बार पढ़ने अथवा सुनने के बाद फिर जब कुंभकर्ण शब्द को सुनेंगे तो फिर उसकी भावना बनेगी कि कुंभकर्ण ऐसा था। तो विचार पूर्वक भावना बनती है। विचार बार बार सुनने से भी उत्पन्न होते हैं, विचार बार बार पढ़ने से भी क्या है, उत्पन्न होते हैं। फिर अधर्म की चर्चा आई, अधर्म के विषय में बताया, अधर्म कौन कौन से होते हैं। अधर्म अर्थात अन्याय, इसका विचार करना चाहिए। मनु ने ऐसा लिखा है, कुछ श्लोक दिए हैं मनुस्मृति के अधर्म के विषय में और फिर उनका अर्थ किया है। अर्थ को हम पढ़ते हैं। मानसिक कर्मों में से 3 मुख्य अधर्म है। पर द्रव्येषु अभिध्यानम, ये संस्कृत श्लोक में दिया है, अर्थात पर द्रव्य हरण अथवा चोरी। दूसरे के पदार्थों का ध्यान करना या दूसरे के पदार्थों को लेने की इच्छा करना, अभी लेने की योजना नहीं बनाई, केवल इच्छा की है, तो उसको भी योग दर्शन के अंदर चोरी कहा गया है। वो भी एक प्रकार से अधर्म है, क्योंकि वो जो चोरी करने की इच्छा है वो मानसिक चोरी कर्म को उत्पन्न करती है। मुख्य अधर्म तो ये होगा कि मन में चोरी करने की योजना बना ली, और चोरी करने की योजना कब बनेगी? जब पहले चोरी करने की इच्छा उत्पन्न हो, दूसरे के पदार्थ को लेने की इच्छा उत्पन्न हो। तो इच्छा को भी, चोरी की इच्छा को भी गौण रूप से अधर्म कहते हैं। मुख्य अधर्म नहीं है। इच्छा का फल वैसा नहीं मिलेगा जैसा अधर्म
का फल मिलता है, मानसिक कर्म का फल मिलता है, लेकिन ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है। फिर दूसरा लिखा, लोगों का बुरा चिंतन करना, मन से द्वेष करना, ईर्ष्या करना, इसको भी अधर्म कहा है। दूसरे का अनिष्ट चिंतन करना कि इसका नाश हो, इसको रोग होवे, ये गौण रूप से अधर्म है। अब चिंतन करने के बाद फिर वो योजना बनाए उसका नाश करने के लिए, उसको रोगी करने के लिए योजना बनाए, उसके भोजन में कुछ जहर आदि मिलाने की योजना बनाए, तो ये मानसिक अधर्म होगा। लेकिन उससे पहले जो वो इच्छा कर रहा है कि इसका नाश हो, इसका रोग हो, तो ये गौण रूप से अधर्म कहलाएगा। यहाँ पर ये गौण अधर्म समझना चाहिए, ठीक है। तो ये लोगों का बुरा चिंतन करना, मन में द्वेष करना, ईर्ष्या करना। अब ये द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये वैर भाव है। फिर वो द्वेष से युक्त होकर कोई मानसिक योजना बनाएगा, फिर उस योजना को क्रियान्वित करेगा, तो वो फिर द्वेषज अधर्म होगा। लेकिन केवल ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो रहा है, वो अधर्म नहीं कहलाएगा, वो गौण रूप से अधर्म होगा, मुख्य अधर्म नहीं कहलाएगा। फिर आगे दिया है अधर्म का तीसरा, मिथ्या निश्चय करना। मिथ्या निश्चय करना, इसको भी क्या है, अधर्म कहा है। फिर वाचिक अधर्म 4 हैं, 4 प्रकार के जो वाणी से अधर्म होते हैं वो लिखे हैं। पारुष्य अर्थात कठोर भाषण, सब समय सब थोर मृदु भाषण करना, यह मनुष्यों को उचित है। किसी अंधे मनुष्य को आ अंधे ऐसा कहकर पुकारना निस्संदेह सत्य है, परंतु कठोर भाषण है, तो कठोर भाषण होने के कारण अधर्म है। और इसके विषय में सत्यार्थ प्रकाश के 4थे समोल्लास में दिया है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। तो अंधे को अंधा कहना कठोर भाषण भी है और अप्रिय भी है। फिर आगे दिया है अनृत भाषण अर्थात झूठ बोलना, पैशुन्य अर्थात चुगली करना, दूसरों के दोषों की चर्चा दूसरों के सामने करना, दूसरे का अपमान करने के लिए, उपहास करने के लिए, इसको चुगली समझना चाहिए। और असंबद्ध प्रलाप अर्थात जानबूझकर बात को उड़ाना। असंबद्ध प्रलाप मतलब कि ऐसी बातचीत करना जिसका कोई संबंध ना हो। किसी विषय पर चर्चा चल रही है, उस विषय को उड़ाने के लिए, उस विषय को हटाने के लिए कोई असंबद्ध विषय बीच के अंदर ले आए, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, असंबद्ध प्रलाप कहलाएगा। जानबूझकर बात को क्या है, उड़ाना, तो इसको भी वाचिक अधर्म कहा है। फिर एक अधर्म का लक्षण, धर्म का लक्षण दिया है इंद्रिय निग्रह, ये धर्म के लक्षण में दिया है। और इसका अर्थ दिया है अर्थात सारी इंद्रियों को न्याय पूर्वक वश में रखना। न्याय पूर्वक यहाँ पर विशेषण दिया है, इंद्रियों को वश में रखना ऐसा नहीं दिया, इंद्रियों को न्याय पूर्वक वश में रखना। अब इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। तो कर्म इंद्रियों को न्याय पूर्वक वश में रखना, ये तो समझ में आ जाएगा कि कर्म इंद्रियों से ऐसे कर्म करना जो न्याय से युक्त हो, अन्याय से युक्त ना हो। और ज्ञान इंद्रियों को न्याय पूर्वक वश में रखना, इसका मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें महर्षि दयानंद जी की गो करुणा निधि पुस्तक में देखना चाहिए।
वहां पर एक बात दी है कि सर्वशक्तिमान जगदीश्वर ने इस सृष्टि में जो जो पदार्थ बनाए हैं वे निष्प्रयोजन नहीं हैं, किंतु एक एक वस्तु अनेक प्रयोजन के लिए रचा है, इसलिए उनसे वही प्रयोजन लेना न्याय है, अन्यथा अन्याय। तो परमेश्वर ने नेत्र आदि ज्ञान इंद्रियां जिस प्रयोजन के लिए हमें दी हैं, उस प्रयोजन के लिए इन नेत्र आदि इंद्रियों को लगाना, इनका उपयोग करना, ये न्याय कहलाएगा। यह है न्याय पूर्वक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग। और जिस प्रयोजन के लिए परमेश्वर ने ये ज्ञान इंद्रियां नहीं दी, उस प्रयोजन में ज्ञान इंद्रियों को लगाना, ये अन्याय पूर्वक इंद्रियों का उपयोग कहलाएगा। फिर धर्म अधर्म विचार के अंतर्गत ही धर्म अधर्म विचार के अंतर्गत नहीं, फिर ये आश्रमों की जो चर्चा है उसके अंतर्गत आया है। 4 आश्रम हैं। सन्यासी के विषय में लिखाया है, सन्यासी को उचित है कि सारे जगत में घूमे और सदुपदेश करे। सन्यासी कौन? जिसको वैराग्य हो गया है और अभी वो वैराग्य होने के बाद उसने सन्यास ले लिया है, अब वो समाधि के लिए प्रयास करेगा। तो इस दौरान क्या लिखा है कि सारे जगत में घूमे और सदुपदेश करे, यही उसका मुख्य कर्तव्य कर्म है। और यथार्थ उपदेश के विषय में मनु कहते हैं। एक श्लोक दिया है, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत सत्य पूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। तो यहाँ पर एक बात लिखी है, सत्य पूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र करके वाणी को बोले। ऊपर दिया है यथार्थ उपदेश के विषय में मनु कहते हैं। यहाँ उपदेश का अर्थ उच्चारण समझना चाहिए। यथार्थ उच्चारण, यथार्थ उच्चारण क्या होगा? जब सत्य से पवित्र करके उच्चारण किया जाएगा तो वो यथार्थ उच्चारण होगा। और ऊपर जो सदुपदेश दिया है, सद के साथ उपदेश दिया है, वो उपदेश वो भी उच्चारण है, लेकिन वो विशेष अर्थ में है। विद्या का उपदेश, धर्म का उपदेश, व्याख्यान प्रवचन आदि के रूप में समझना चाहिए। फिर 7वें उपदेश में ही जहाँ संन्यास संस्कार का वर्णन है, वहां पर भी संन्यास संस्कार में लिखा है, धर्म की प्रवृत्ति विशेष हो और जनहित करने में आवे, इसलिए यह आश्रम है। संन्यास आश्रम किस लिए है? धर्म की प्रवृत्ति विशेष हो जगत के अंदर और जनहित करने में आवे, इसलिए ये आश्रम है। और इससे पहले वानप्रस्थ आश्रम के विषय में लिखा है, पुत्र का बेटा होते ही गृहस्थ आश्रम में वास करने वाला गृहस्थी वानप्रस्थ आश्रम धारण करे, ऐसी योजना थी। वानप्रस्थ आश्रम में धर्माधर्म और सत्यासत्य के विषय में निर्णय होता रहता था, क्योंकि विचार के लिए समय मिले और गुण दोष का निर्णय करने में आवे, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम की योजना की है। अब कुछ धर्माधर्म सत्यासत्य का निर्णय तो हो ही जाता है, पहले ही हो ही जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी व्यक्ति कुछ धर्माधर्म के विषय में जानता ही है, सत्यासत्य के विषय में जानता है, कुछ निर्णय तो होता ही। फिर गृहस्थ आश्रम में भी वो पढ़ता पढ़ाता है, स्वाध्याय करता है, उस समय भी धर्म अधर्म का निर्णय होता है, सत्य असत्य का निर्णय होता है। लेकिन
उस निर्णय को दृढ़ करने के लिए, निश्चय को दृढ़ करने के लिए उतना समय नहीं मिलता चिंतन मनन करने का। और दूसरी बात, कुछ विषय ऐसे होते हैं धर्म के विषय में, अधर्म के विषय में, सत्य असत्य के विषय में, जिनके विषय में निर्णय नहीं होता, संशय बना रहता है। अब गृहस्थ आश्रम में तो अवकाश मिला नहीं, उसमें काम धंधों में लगे रहे। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी अवकाश नहीं मिला, उसमें विद्या प्राप्ति में लगे रहे, शास्त्र अध्ययन में लगे रहे। तो वानप्रस्थ आश्रम में वो काम किया जाता है। जिन विषयों में संशय होता है, जिनका अभी निर्णय नहीं हुआ, धर्म अधर्म के विषय है, सत्य असत्य के विषय है, वहां वो उनका निर्णय करता है। और ये निर्णय ही फिर संन्यास आश्रम में काम आएगा। वो संन्यास आश्रम में सारे जगत में घूमेगा तो लोग अनेक प्रकार की शंकाएं पूछेंगे धर्म अधर्म के विषय में, सत्य असत्य के विषय में। तो यदि उसने ठीक निर्णय किया होगा अच्छा विचार करके, तो वो ठीक क्या है, समाधान कर पाएगा, नहीं तो वो समाधान नहीं कर पाएगा। फिर दूसरी बात लिखी, गुण दोष का निर्णय करने में आवे। और गुण दोष का निर्णय भी वानप्रस्थ आश्रम में किया जाता है। कुछ गुण दोष तो ब्रह्मचर्य आश्रम में निर्णित हो ही जाते हैं, तभी वो धारण करता है, दोषों को छोड़ता है, गुणों को धारण करता है। और वानप्रस्थ आश्रम, वो गृहस्थ आश्रम में भी कुछ गुण दोष निर्णित होते ही है, लेकिन कुछ गुण दोषों के विषय में संशय भी होता है कि ये गुण है या दोष है। और जिन गुण दोषों के विषय में निर्णय होता है तो उनके ऊपर विचार करने का अवसर ना मिलने के कारण वो पक्के नहीं होते, वो निर्णय पक्के नहीं होते। तो उस निर्णय को पक्का करने का अवसर मिलता है वानप्रस्थ आश्रम में। और जिन गुण दोषों के विषय में संशय होता है कि ये गुण है या दोष है, तो उनका निर्णय करने का अवसर वानप्रस्थ आश्रम में मिलता है। और ये संन्यास आश्रम में काम आएगा। जब वो प्रचार करेगा, लोग पूछेंगे कि अमुक व्यक्ति के अंदर ये विशेषता है, इसको गुण कहें या दोष कहें। तो फिर वो, यदि उसने अच्छी प्रकार से विचार किया होगा तो वो ठीक समाधान कर सकेगा। तो ये कुछ बातें आपके सामने रखें।